Friends, myself Vidushi Medatwal and I am from SMS Medical College Jaipur. Today's the topic of our discussion will be jaundice. जॉन्डिस से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम्स में कई सारे एमसीक्यूज़ क्लिनिकल क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। वाइवा और यूसी की पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो बेसिकली सबसे पहले जब हम किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन से, सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ जॉन्डिस। देखिए, जॉन्डिस की सिंपल डेफिनेशन है, जॉन्डिस का मीनिंग है येलोइश डिस्कलरेशन of skin and eyes and other body tissues, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी स्किन का, आइज़ का और दूसरे बॉडी टिश्यूज़ का द येलोइश डिस्कलरेशन इट इज़ टर्म्ड एज जॉन्डिस। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, व्हाट विल बी द कोज बिहाइंड दिस येलोइश डिस्कलरेशन। इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज लेवल्स ऑफ बिलीरुबिन। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक चीज़ देखी थी कि बिलीरुबिन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हीम कैटाबोलिज्म। सो मतलब बेसिकली देखा जाए तो किस मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एक क्लिनिकल पार्ट को एक प्रॉब्लम हो जाती है, हीम कैटाबोलिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। नाउ इंक्रीज लेवल्स ऑफ बिलीरुबिन, सो व्हाट विल बी द नॉर्मल लेवल्स। सबसे पहले हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए, नॉर्मल लेवल्स इन सीरम इज 0.2 to 0.8 mg पर डेसीलीटर। एंड अगर ये लेवल 2 mg पर डेसीलीटर से बियॉन्ड जाता है तो डेट क्लिनिकल कंडीशन विल बी मैनिफेस्टेड एज जॉन्डिस। ओके, नाउ द जॉन्डिस इज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स और थ्री टाइप्स दैट आर प्री हिपैटिक जॉन्डिस, हिपैटिक जॉन्डिस एंड पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। अब हमें इस जो थ्री टाइप के जॉन्डिस है उनको 9 पॉइंट्स के अंदर एक टेबुलर फॉर्म में डिस्कस करना होता है। सो देखिए, प्री हिपेटिक जॉन्डिस जो है हम उसको बोलते हैं हीमोलाइटिक जॉन्डिस। Which kind of jaundice? Hemolytic jaundice. And post-hepatic jaundice is also termed as obstructive jaundice. So देखिए, points of discussions जो total 9 है उसमें से हम धीरे धीरे एक एक करते हुए कवर करते चलेंगे, हर एक पॉइंट को फुली समझते हुए। देखिए, सबसे पहले वो हमें जो चीज़ समझनी है वो है कोज। तो देखिए, इसके नाम से ये चीज़ हमें समझ आ जाती है। हीमोलाइटिक का मतलब हुआ कि हमारी आरबीसीज का एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और हम चीज़ जानते हैं कि जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा तो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, जो हीम है, हीम के कैटाबोलिज्म की वजह से जो बिलीरुबिन बन रहा था उसका लेवल बॉडी में बढ़ने लगेगा। ठीक है, सो कोज। नाउ व्हाट विल द कोज ऑफ हिपैटिक जॉन्डिस। हिपैटिक जॉन्डिस का कोज होगा, हिपेटिक मतलब लीवर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम, कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाने के कारण इसमें कोई टॉक्सिसिटी, कोई टॉक्सिक इन्फेक्शन हो जाना जिस वजह से लीवर अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस, जैसे कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब लीवर ने काम कर दिया, इससे पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आरबीसी से के डिस्ट्रक्शन से, बट यहाँ से जो एक्सक्रीशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। It may be due to some tumor, it may be due to some stone like the cancer in the head of pancreas। अगर वो हो जाता है तो आगे जो बाइल का, जो बिलीरुबिन के एक्सक्रीशन का पाथवे है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ओके, सो अगर आरबीसी का एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से किस टाइप का बिलीरुबिन हमारी बॉडी में इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली जब हमारी बॉडी में आरबीसी का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, लीवर उसको पूरी तरीके से कॉन्जुगेट नहीं कर पाएगा और हमारी बॉडी में इंक्रीज होगा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल। यहाँ पे कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों बिलीरुबिन के लेवल इंक्रीज होंगे, क्योंकि पहली बात तो पूरा वो कॉन्जुगेट कर नहीं पाएगा, या फिर कॉन्जुगेट कर भी देगा तो लीवर का आगे का जो एक्सक्रीशन का पाथवे है वो भी यहाँ पे प्रॉपरली नहीं हो पाता है। और पोस्ट हिपेटिक में कॉन्जुगेशन तो हुआ बट कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन आगे एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है। सो यहाँ पे जो बिलीरुबिन हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा वो होगा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। सो डन विद द फर्स्ट पॉइंट, कोज एंड विच काइंड ऑफ बिलीरुबिन लेवल्स विल बी इंक्रीज। नाउ सेकंड पॉइंट इज द वॉन डैनबर्ग टेस्ट।
दिस इज़ अ सिंपल टेस्ट यूज फॉर बिलीरुबिन। ओके, सो देखिए ये वॉन्डनबर्ग टेस्ट जो है ये बेसिकली डिटेक्ट करता है कॉन्जुगेटेड को। सो इन केस ऑफ पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस ये डायरेक्ट पॉजिटिव रिएक्शन देगा, इन केस ऑफ प्री हिपेटिक ये देगा इनडायरेक्ट। और देखिए यहाँ पे कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी हमें, बाइफेजिक रिएक्शन। ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि हम इनका ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए ब्लड एग्जामिनेशन करने पे अभी आपको समझ आएगा। देखिए जब आप ब्लड को देखेंगे, जब ब्लड की स्टडी करेंगे, तो ऐसा कौन सा इनमें से जॉन्डिस है जिसमें आपको लगता है कि हमें मतलब ब्लड में कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ये वाला देखिए आरबीसी का यहाँ पे एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें अनीमिया देखने को मिलेगा। एबनॉर्मल टाइप की आरबीसीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा हो सकता है आपको यहाँ पे रेटिकुलोसाइटोसिस जैसी चीज़ें देखने को मिले, जबकि यहाँ पे ब्लड एग्जामिनेशन नॉर्मल देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। सो जो फोर्थ पॉइंट है वो हमें चेक करना होगा ब्लड एग्जामिनेशन के बाद, प्लाज्मा अल्ब्यूमिन लेवल, ग्लोबुलिन लेवल एंड एजी रेशो। ठीक है, सो देखिए ये 3 टाइप के जॉन्डिस, प्री हिपेटिक, हिपेटिक एंड द पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस। ओके, सो प्लाज्मा अल्ब्यूमिन लेवल, ग्लोबुलिन लेवल, एजी रेशो प्री हिपेटिक में सब कुछ हमारे होंगे नॉर्मल। बट हम ये जानते हैं मोस्ट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स की प्रोडक्शन साइट होती है लीवर, इसीलिए हिपेटिक जॉन्डिस में अल्ब्यूमिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ग्लोबुलिन्स बॉडी को एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, प्रोटेक्टिव फंक्शन करते हैं। सो टॉक्सिसिटी, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस के केस में इनका नंबर इंक्रीज होगा। ए कम जी ज़्यादा, सो एजी रेशो विल डिक्रीज। यहाँ पे भी अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, एजी रेशो सब कुछ आपका नॉर्मल होगा। बस हाँ ये चीज़ देखने को मिल सकती है कि जब बहुत लंबे टाइम तक, मतलब इन द लेटर कंडीशंस अल्ब्यूमिन लेवल मे बी डिक्रीज्ड। ओके, डन विद द फोर्थ पॉइंट। नाउ मूव ऑन द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हमें जो डिस्कशन करना है वो है सीरम अल्किलाइन फोस्फेटेज। ये एक एंजाइम है, मतलब एंजाइमेटिक स्टडीज़ की हम बात करें। देखिए बेसिकली ये जो एंजाइम है ये एक एक्टोपिक एंजाइम होता है, मतलब ये जो लीवर के अंदर हिपेटोसाइट्स होंगी, जो सेल्स होंगी, उनकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है। देखिए अगर हमारा जो बाइल है वो आगे एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा, तो जो बाइल आगे नहीं जा पा रहा, वो जो फोर्स लगाएगा उसकी वजह से यहाँ पे जो इरिटेशंस कोज करेगा हिपेटोसाइट्स में, तो हिपेटोसाइट्स के सरफेस पे जो ये एंजाइम प्रेजेंट है अल्कलाइन फोस्फेटेस, ये कहाँ रिलीज होने लग जाएगा, ब्लड के अंदर। सो यहाँ पे ये लेवल्स नॉर्मल होंगी, जबकि यहाँ पे ये कंप्लीट अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, पोस्ट हिपेटिक में बोला था स्टोन्स या फिर किसी भी ट्यूमर की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत मार्कडली इंक्रीज देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीरम अल्कलाइन फोस्फेटेस की लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे इनिशियली थोड़ी सी इंक्रीज देखने को मिलेगी, बट लेटर स्टेजेस में हिपेटोसाइट्स में स्वेलिंग आने की वजह से सीरम अल्कलाइन फोस्फेटेस की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब 6 पॉइंट तो बहुत ही आसान है। लीवर फंक्शन टेस्ट को अगर मैं देखूं, देखिए साफ साफ सी बात है, हिपेटिक जॉन्डिस में जहाँ लीवर में प्रॉब्लम है, सिर्फ यहीं पे लीवर फंक्शन टेस्ट कैसे आएंगे, अब नॉर्मल, बाकी यहाँ पे भी नॉर्मल और यहाँ पे भी क्या देखने को मिलेंगे हमें, नॉर्मल। ठीक है, फिर 6 पॉइंट के बाद जो 7th पॉइंट है वो है यूरिन बिलीरुबिन, मतलब यूरिन के अंदर बिलीरुबिन का लेवल को क्या होगा, बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा। देखिए यहाँ पे आपका जो बिलीरुबिन इंक्रीज हो रहा था, वो अभी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, विच काइंड ऑफ बिलीरुबिन इज इंक्रीज, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। इन अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इट इज़ नॉट वाटर सोल्यूबल, सो ये एक्सक्रीट आउट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी लेवल्स हमें इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे सेकंड वाले में हमारे पास इंक्रीज हो रहा था कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बोथ। सो यहाँ पे बिलीरुबिन्स की लेवल यूरिन के अंदर इंक्रीज हो जाएगी और इसीलिए जो कलर होगा वो हो जाएगा डीप येलो यूरिन, डीप येलो यूरिन। लास्ट वाले में भी सेम कॉन्जुगेटेड
बिलीरुबिन वाटर सोल्यूबल होने की वजह से यूरिन में एक्सक्रीट होगा और जो कलर प्रोवाइड करेगा वो होगा डीप येलो कलर्ड यूरिन। 8th पॉइंट इज फीकल स्टर्कोबिलिनोजन। फीकल स्टर्कोबिलिनोजन, देखिए इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब लीवर से आगे बिलीरुबिन एक्सक्रीट आउट होता है तो इंटेस्टाइन में जाकर बैक्टीरियल फ्लोरा की प्रेजेंस में उसको डिग्रेडेशन करके स्टर्कोबिलिनोजन में चेंज किया जाता है। सो आप ये चीज़ देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले केस में हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में आरबीसीज टूट रही हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में लीवर की मैक्सिमम जितनी कैपेसिटी है उसके साथ वो कॉन्जुगेट करके कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को आगे भेज रहा होगा। सो इस स्टर्कोबिलिनोजन का लेवल यहाँ पे बहुत बढ़ जाएगा। यहाँ पे जबकि स्टर्कोबिलिनोजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे भी हमें स्टर्कोबिलिनोजन का मतलब ऐसे काइंड ऑफ कहें तो पूरा पोस्ट हिपेटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में आगे जा ही नहीं पा रहा है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। सो यहाँ पे बहुत मार्कली डिक्रीज हो जाएगा। इस वजह से फीकल मटेरियल का जो कलर होगा वो यहाँ पे होगा डार्क ब्राउन कलर्ड फिशेस, मतलब फीकल मटेरियल विल बी डार्क ब्राउन कलर्ड, जबकि इस वाले में हमें देखने को मिलेगा पेल कलर और यहाँ पे क्ले कलर्ड फीकल मटेरियल। ओके, 8th पॉइंट डिस्कशन। अब देखिए जो 9th पॉइंट है वो हमारे पास है यूरिन यूरोबिलिनोजन। यूरिन यूरोबिलिनोजन, देखिए यूरिन यूरोबिलिनोजन की अगर हम बात करें तो यूरिन यूरोबिलिनोजन बिल्कुल स्टर्कोबिलिनोजन को ही सेम कॉपी करेगा, क्योंकि आपको शायद ये बात याद हो जो स्टर्कोबिलिनोजन था उसका 80% पार्ट फीकल मटेरियल में जाता था और बाकी रिमेनिंग पार्ट अगेन एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू वापस आ जाता था। सो यूरिन यूरोबिलिनोजन फर्स्ट वाले केस में इंक्रीज होगा, सेकंड वाले केस में डिक्रीज एंड लास्ट मतलब पोस्ट हिपेटिक में भी डिक्रीज हो जाएगा। सो अभी हम एक क्विकली रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने जॉन्डिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। विच वर द 3 पार्ट्स? प्री हिपेटिक जॉन्डिस, हिपेटिक जॉन्डिस एंड पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस। फर्स्टली सबसे पहले कोज बताइए। यहाँ पे एक्सेसिव आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कोज होता है। यहाँ पे जो कोज होता है वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसकी वजह से लीवर को टॉक्सिक डैमेज हुआ, और यहाँ पे जो पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस के अंदर जो रीज़न होता है वो होता है ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, पोस्ट हिपेटिक बिलियरी पाथवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। इट मे बी ड्यू टू एनी काइंड ऑफ स्टोन और इट मे बी ड्यू टू सम काइंड ऑफ ट्यूमर्स। ठीक है, उसके बाद में कोज के बाद में यहाँ पे इंक्रीज कौन से काइंड का बिलीरुबिन होगा? अनकंजुगेटेड, कंजुगेटेड एंड अनकंजुगेटेड। यहाँ पे इंक्रीज हो देखने को मिलेगा हमें कंजुगेटेड। वॉन्डनबर्ग टेस्ट कंजुगेटेड बिलीरुबिन के लिए इसलिए डायरेक्टली पॉजिटिव, इनडायरेक्टली पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें बाईफेजिक रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद में अगर हम ब्लड का एग्जामिनेशन करेंगे, सेकंड वॉज वॉन्डनबर्ग टेस्ट। ब्लड एग्जामिनेशन करने पे बताइए, पहले वाले में आपको अनीमिया देखने को मिलेगा, रेटिकुलोसाइटोसिस देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल टाइप की आरबीसीज देखने को मिलेगी, जबकि यहाँ पे ये चीज़ नॉर्मल होगी और यहाँ पे भी नॉर्मल होगी। प्लाज्मा के अंदर अगर हम अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और एजी रेशो की बात करें, प्लाज्मा, अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड एजी रेशो, देखिए यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल देखने को मिलेगा। अल्ब्यूमिन का लेवल डिक्रीज, ग्लोबुलिन इंक्रीज, तो एजी रेशो विल बी डिक्रीज। यहाँ पे भी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज की जो लेवल्स हैं फटाफट से बताइए। यहाँ पे होंगी नॉर्मल, यहाँ पे स्लाइटली इंक्रीज होंगी इनिशियली, बट बाद में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि जो स्वेलन मतलब जो हिपेटोसाइट्स उनमें स्वेलिंग आ जाएगी इस वजह से। और लास्ट वाले पॉइंट में अगर हम देखें तो यहाँ पे तो शुरू से ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा। उसके बाद में 5 पॉइंट्स आर डन। 6 लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट तो कौन से वाले में अफेक्टेड होंगे? हमारे हिपेटिक जॉन्डिस में लीवर फंक्शन टेस्ट अफेक्टेड देखने को मिलेंगे। प्री हिपेटिक में नॉर्मल, हिपेटिक में अबनॉर्मल और पोस्ट हिपेटिक में भी नॉर्मल। यूरिन बिलीरुबिन का जो लेवल होगा
वो फर्स्ट वाले केस में इंक्रीज नहीं होगा, जबकि सेकंड में कंजुगेटेड बढ़ रहा है और लास्ट में भी, और वो दोनों वाटर सोल्यूबल होते हैं, इसीलिए उनका एक्सक्रीशन होगा। और किस तरीके का यूरिन देखने को मिलेगा? डीप येलो कलर्ड यूरिन। ओके, नाउ 8th पॉइंट इज द फीकल स्टर्कोबिलिनोजन। फीकल स्टर्कोबिलिनोजन। ओके, देखिए फर्स्ट वाले केस में बहुत लीवर की जितनी कैपेसिटी उस मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा होगा वो आगे एक्सक्रीट भी हो रहा है, इसीलिए स्टर्कोबिलिनोजन का लेवल यहाँ पे इंक्रीज होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, और यहाँ पे देखा जाए तो एक तरीके से एब्सेंट ही हो जाएगा। सो फीकल मटेरियल का कलर जो होगा वो होगा डार्क ब्राउन कलर, यहाँ पे पेल कलर, और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा क्ले कलर। ठीक है, एंड जो अगर आपसे यूरिन यूरोबिलिनोजन पूछा जाए तो वो आपको बिल्कुल सेम इसके प्रोपोर्शनल बताना है। ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे कम्प्लीटली एब्सेंट इफ़ इट इज़ द केस ऑफ कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, आपका ऑब्स्ट्रक्शन पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। सो यहाँ तक हमने जो 3 टाइप्स के जॉन्डिस होते हैं उनका क्लासिफिकेशन समझा। अब देखिए एक स्पेशल काइंड का जो जॉन्डिस हमारे पास हमें याद करना है वो होगा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ये क्या है? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस या फिर इसको नियोनेटल जॉन्डिस भी बोला जाता है। ठीक है, देखिए नाम से ही समझ आ रहा है, नियोनेटल जॉन्डिस मतलब नियोनेट से रिलेटेड समथिंग। ठीक है, सो इट इज़ ए माइल्डर फॉर्म ऑफ जॉन्डिस, मतलब ये काइंड ऑफ सीवियर फॉर्म नहीं है, इट्स जस्ट ए माइल्ड फॉर्म ऑफ जॉन्डिस। किस में देखने को मिलेगी? नियोनेट्स में देखने को मिलेगी। सो सीन इन द नियोनेट्स। ठीक है, 2 to 3 days आफ्टर बर्थ, जन्म के 2 से 3 दिन बाद नियोनेट्स के अंदर एक माइल्ड फॉर्म ऑफ जॉन्डिस देखने को मिलती है, जिसे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस या नियोनेटल जॉन्डिस बोला जाता है। इसका रीज़न क्या होगा? देखिए रीज़न ये है, पहली बात तो आफ्टर द बर्थ जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाता है, और दूसरी बात लीवर अभी इतना कॉम्पेटिबल नहीं है, लीवर इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब देखिए लीवर के अंदर जो एंजाइम यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम कॉन्जुगेशन कर रहा था उसकी लेवल्स नियोनेट्स के अंदर बहुत ही कम होती है। हमारी इंट्रायूटेराइन लाइफ में कॉन्जुगेशन का जो पूरा काम था वो कर रहा था प्लेसेंटा। मतलब देखिए एक वॉम्ब के अंदर इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर जो भी बिलीरुबिन बनता था उसको कॉन्जुगेट करने का काम प्लेसेंटा का था। जस्ट आफ्टर द बर्थ पहली बात तो बिलीरुबिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन एक्सेसिव है। दूसरी बात सारा लोड लीवर पे आ गया है जो अभी इतना कॉम्पेटिबल हमारा नहीं है, और इसी वजह से बॉडी में इसके धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, बिलीरुबिन अक्यूमुलेट होने लग जाएगा। ठीक है, तो फिर हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना होगा? इसका जो ट्रीटमेंट है वो होता है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी का मतलब है वाइट लाइट में ये जो इंक्रीज बिलीरुबिन है ये कन्वर्ट हो जाएगा बाय द आइसोमराइजेशन, फोटो आइसोमराइजेशन के थ्रू बिलीरुबिन आपका कन्वर्ट हो जाएगा लुमिरुबिन के अंदर। एंड लुमिरुबिन जो है ये एक अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होते हुए भी ईजिली बॉडी एक्सक्रीट हो सकती है, मतलब ये एक्सक्रीटेबल फॉर्म होता है हमारी बॉडी के अंदर। और दूसरी बात इसकी जो हाफ लाइफ है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, तो ये बॉडी में अक्यूमुलेट नहीं होगा। इन वैसे भी ये जो इंक्रीज बिलीरुबिन का लेवल जो हमें नियोनेट्स में देखने को मिलता है ये ऐसा होता है कि इसका पीक लगभग 7 to 8 डेज में आता है और लगभग 10 डेज के बाद ये खुद से डिक्रीज होने लग जाएगा क्योंकि उसका जो लीवर है वो अडेप्ट हो जाएगा, काइंड ऑफ उसकी वर्किंग उसकी फंक्शनिंग नॉर्मल होने लग जाएगी। ठीक है, सो यहाँ से आपको कहीं सारे क्लिनिकल क्वेश्चंस जो हमने 3 टाइप के जॉन्डिस डिस्कस किए थे उनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। उनसे जो क्लिनिकल क्वेश्चंस पुटअप होते हैं उसमें आपको जो भी चीज़ें पॉइंट्स याद होने चाहिए जिससे वो हमने सारे इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। थैंक यू सो मच।